जिन लोगों को हमने किताब दी उनमें वे लोग जो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसे कि उसके पढ़ने का हक़ है, वही उस पर ईमान ला रहे हैं, और जो इसका इनकार करेंगे वही घाटे में रहने वाले हैं। ए इज़राइल की संतान, मेरी उस कृपा को याद करो जो मैंने तुम पर की थी, और यह कि मैंने तुम्हें संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। और उस दिन से डरो जब कोई ना किसी के काम आएगा, ना किसी और से अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और ना कोई सिफारिश ही उसे लाभ पहुंचा सकेगी, और ना उनको कोई सहायता ही पहुंच सकेगी। और याद करो जब इब्राहिम की उसके रब से कुछ बातों में परीक्षा ली तो उसने उसको पूरा कर दिखाया, और उसने कहा, मैं तुझे सारे इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ। उसने निवेदन किया, और मेरी संतान में भी उसने कहा, जालिम मेरे इस वादे के अंतर्गत नहीं आ सकते। और याद करो जब हमने इस घर काबा को लोगों को लिए केंद्र और शांति स्थल बनाया, और इब्राहिम के स्थल में से किसी जगह को नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को जिम्मेदार बनाया। तुम मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। और याद करो जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, इसे शांतिमय भूभाग बना दे, और इसके उन निवासियों को फलों की रोज़ी दे जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए। कहा, और जो इनकार करेंगे थोड़ा फ़ायदा तो उसे भी दूंगा, फिर उसे घसीटकर आग की यातना की ओर पहुंचा दूंगा, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की, हे हमारे रब, हम और से इसे स्वीकार कर लें, हमारी ओर से इसे स्वीकार कर ले, निसंदेह तू सुनता जानता है। ए हमारे रब, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना, और हमारी संतान में से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय बना, और हमें हमारे इबादत के तरीके बता, और हमारी तौबा कबूल कर। निसंदेह तू तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। ए हमारे रब, उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए, और उनको किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे, और उनकी आत्माओं को विकसित कर। निसंदेह तू प्रतिभाशाली है, तत्वदर्शी है। कौन है जो इब्राहिम के पंथ से मुंह मोड़े सिवाय उसके जिसने स्वयं को पतित कर लिया, और उसे तो हमने दुनिया में चुन लिया था, और निसंदेह आखिरत में उसकी गणना योग्य लोगों में होगी। क्योंकि जब उससे रब ने कहा, मुस्लिम आज्ञाकारी हो जा, उसने कहा, मैं सारे संसार के रब का मुस्लिम हो गया। और इसी की वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की, और याकूब ने भी अपनी संतानों को की। ए मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन धर्म चुना है, तो इस्लाम इस आज्ञा पालन को अतिरिक्त किसी और दशा में तुम्हारी मृत्यु ना हो।
क्या तुम इब्राहिम के वसीयत करते समय मौजूद थे, या तुम मौजूद थे जब याकूब की मृत्यु का समय आया? उसने बेटों से कहा, तुम मेरे पश्चात किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके इष्ट पूज्य और आपके पूर्वज इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के इष्ट पूज्य की बंदगी करेंगे, जो अकेला इष्ट पूज्य है, और हम उसी के आज्ञाकारी मुस्लिम हैं। वह एक गिरोह था जो गुजर चुका। जो कुछ उसने कमाया वह उसका है, और जो कुछ तुमने कमाया वह तुम्हारा है, और जो कुछ वे करते रहे उसके विषय में तुमसे कोई पूछताछ न की जाएगी। वह कहते हैं, यहूदी या ईसाई हो जाओ तो मार्ग पर लोगे। कहो, नहीं, बल्कि इब्राहिम का पंथ अपनाओ, जो एक अल्लाह का हो गया था और वह बहुदेवीवादियों में से न था। बहुदेवीवादी तो हिंदुओं का होता है, क्योंकि हम हिंदू ही बहुदेवीवादियों को मानते हैं। तो इस्लाम खुद बताते हैं कि उस टाइम हिंदू धर्म था और यहूदी और क्रिश्चियन भी थे, है ना। कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर से उतारी, और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी संतान की ओर उतारी, और जो मूसा और ईसा को मिली, जो भी सभी नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई। हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते, और हम केवल उसी के आज्ञाकारी हैं। फिर यदि वह उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो उन्होंने मार्ग पा लिया, और यदि वह मुँह मोड़े तो फिर वही विरोध में पड़े हुए हैं। अंत तुम्हारी जगह स्वयं अल्लाह उनसे निपटने के लिए काफ़ी है, वह सब कुछ सुनता जानता है। कहो, अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रहा हो सकता है, और हम तो उसी की बंदगी करते हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह के विषय में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, और हमारे लिए हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म, और हम तो बस नीरे उसी के हैं। इसमें क्या आ गया है? हमारे कर्म पर बात करी है, जो हिंदू धर्म में होती है। या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान सब के सब यहूदी या ईसाई थे? कहो, तुम अधिक जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसके पास अल्लाह की ओर से आई हुई कोई गवाही हो और वह उसे छिपाए, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। वह एक गिरोह जो गुजर चुका। जो कुछ उसने कमाया वह उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वह तुम्हारे लिए है, और तुमसे उसके विषय में ना पूछा जाएगा, और जो कुछ वे करते रहे हैं। मूर्ख लोग अब कहेंगे, उन्हें उनके उस की वाले उपसना दिशा से जिस पर वे थे, किस चीज़ ने फेर दिया? कहो, पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, वह जिसे चाहता है सीधे मार्ग दिखाता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया है, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। और जिस कबीले पर तुम रहे हो उसे तो हमने केवल इसीलिए किबला बनाया था कि जो लोग पीठ पीछे फिर जाने वाले हैं
उनसे हम उनको अलग जान ले जो रसूल का अनुसरण करते हैं, और यह बात बहुत भारी अप्रिय है, परंतु उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया है। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे ईमान को अखरात कर दे। अल्लाह तो इंसानों के लिए अत्यंत करुणामय दयावान है। हम आकाशों में तुम्हारे मुंह की गर्दिश देख रहे हैं, तो हम अवश्य ही तुम्हें उसी किबले का अधिकार बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। तुम मस्जिद हराम काबा की ओर अपना रुख करो, और जहाँ कहीं भी हो अपने मुँह उसी की ओर करो। निश्चय ही उन लोगों को किताब मिली थी कि वे भली भांति जानते हैं कि वह उनके रब की ओर से हक है। इसके बावजूद जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है।